गुड मॉर्निंग क्लास। व्यवसायिक वित्त के इस ई लेक्चर में मैं गौरव महात्मे आप सबका स्वागत करता हूँ। बीकॉम सेमेस्टर 5th के इस व्यवसाय वित्त के विषय में हमने यूनिट नंबर 1 की जो थ्योरी थी वो कंप्लीट की थी। यूनिट नंबर 2 की शुरुआत हमने इसके पूर्व के लेक्चर में की। उसके उपरांत हमने यूनिट नंबर 2 जो है उसकी संबंधित जो थ्योरी है और बेसिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो हमारा यूनिट नंबर 2 का एक चैप्टर है, जिसमें हमको 2 चैप्टर्स दिए जो प्रैक्टिकल है। एक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसकी आज हम शुरुआत करने वाले हैं। इसके पूर्व के लेक्चर में इसकी हमने थ्योरी देखी थी कि इसकी उपयोगिता क्या है और इस यूनिट में क्या दिया है कि इन्वेंट्री का अर्थ देखा था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, उसके सिग्निफिकेंस देखे थे। इन सब चीज़ों पर हमने प्रीवियस लेक्चर में फोकस किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली इसमें जो पूछे जाने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं उन प्रॉब्लम्स पर प्रकाश डालेंगे और उन प्रॉब्लम की स्टडी करेंगे। तो प्रॉब्लम शुरू करने से पूर्व हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है इसमें। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसमें हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तब तक अलग अलग प्रकार के फॉर्मूला बेस्ड पूरा यूनिट है। ये फॉर्मूला बेस्ड होने के कारण इसमें जो प्रॉब्लम पूछे जाएंगे उसका सॉल्यूशन बनाते हुए हमें फॉर्मूला को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हमको जैसा हम आगे बढ़ेंगे अलग अलग फॉर्मूलाज हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे उसकी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सबसे पहले हम इसको स्टडी करेंगे कि ये क्या होता है। जैसा हमने पहले के लेक्चर में थ्योरी में देखा था कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है, हम क्यों करते हैं, वैसा ही EOQ जिसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये इसका जो अर्थ है ये होता है कि जैसे हमारा गोडाउन है, जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करने के लिए हमारे को रॉ मटेरियल की आवश्यकता है और हमारा रॉ मटेरियल हम गोडाउन में स्टोर करके रखते हैं। अब हम ज़्यादा अगर रॉ मटेरियल स्टोर करके रखते हैं तो हो सकता है कि करंट में उसकी कीमत ज़्यादा है और फ्यूचर में उसकी कीमत कम होने वाली है। तो हमने ज़्यादा कीमत पर रॉ मटेरियल स्टोर करके रखा तो उसका हमको नुकसान होगा। अगर हम कम करके रखते हैं तो हो सकता है उसकी कीमत और बढ़ जाए और हमारे पास जो हमारा वेयर हाउस है उसमें जगह बाकी है और हम कम स्टोर करके रख रहे हैं और हमारे प्रोडक्शन पर उसका असर पड़े और कंटिन्यूटी हमारी ब्रेक हो। ऐसे बहुत सारे पहलू होते हैं। जब हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो हमारा जो वेयर हाउस है उसमें जो क्वांटिटी है रॉ मटेरियल की वो कितनी होनी चाहिए, उसकी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, उसको हम लोग EOQ कहते हैं कि उस क्वांटिटी तक अगर हमारा वेयर हाउस खाली हो जाए, उस क्वांटिटी तक हम अगर पहुंचे तो उस समय जो मैन्युफैक्चरर होता है वो क्या करता है, ऑर्डर करता है, रीऑर्डर करता है। इसलिए इसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं कि इस क्वांटिटी तक, रॉ मटेरियल की इस क्वांटिटी तक जब मैन्युफैक्चरर पहुंचता है तो इस पॉइंट पर वो क्या करता है, ऑर्डर करता है ताकि उसका जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू रहे फ्यूचर में और उसको बहुत सारे जो कॉस्ट है अलग अलग उसको फेस ना करना पड़े। तो EOQ का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस AO डिवाइडेड बाय C। तो इस फॉर्मूले का जो सिंप्लीफिकेशन है वो नीचे दिया हुआ है कि A का अर्थ क्या होता है, एनुअल कंजम्पशन यूनिट, O का अर्थ होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट और C का मीनिंग होता है कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट जिसको हम लोग कहते हैं। ये सब कंसेप्ट हमने इसके पहले के लेक्चर में क्लियर किए हुए हैं कि इसके ये कंसेप्ट्स के अर्थ क्या होते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम की शुरुआत करेंगे। आपके सामने प्रॉब्लम लिखा हुआ है, उस पर आप ध्यान देंगे। एक बार इसको रीड आउट करते हैं ताकि हमें पता चले कि प्रॉब्लम में क्या पूछा है और क्या दिया है। तो अ कंपनी यूजेस एनुअली 50,000 यूनिट्स of atom costing rupees 1.20 each. Order cost is rupees 45. Inventory carrying cost 15% on the annual average inventory value. Find out EOQ. यहाँ पर पूछा है हमको EOQ। बेसिकली इस यूनिट में जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस EOQ के बेस पर ही होते हैं। तो EOQ हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। EOQ का फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है। इसके सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने के पहले हम लोग देखेंगे कि हमको क्या दिया है। यहाँ पर EOQ के जो एटम्स है वो सभी के सभी हमको यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऐसा यहाँ पर फिर से लिख लेंगे एक बार। सॉल्यूशन, हमारा फॉर्मूला लिखेंगे सॉल्यूशन में, EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट 2AO डिवाइडेड बाय C। अब
ए हमको दिया हुआ है, ए का मतलब क्या है, एनुअल कंजम्पशन यूनिट। देखिए हमारे प्रॉब्लम में देखेंगे तो हमको दिया हुआ है कि पहली लाइन में देखिए, अ कंपनी यूजेस एनुअल 50,000 यूनिट ऑफ एटम कॉस्टिंग रुपीज 1.20 ईच। तो ए क्या है हमारा, एनुअल कंजम्पशन यूनिट है, वो है 50,000। उसके बाद हमको दिया हुआ है ओ, देखिए ओ क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दी है, देखिए सेकंड लाइन में देखिए, ऑर्डर कॉस्ट इज रुपीज 50,000, 45 रुपीज, 45 रुपीज ये दिए पर ऑर्डर। उसके बाद हमको सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, सॉरी कैरिंग कॉस्ट हमको कितने दिए, देखिए यूनिट ऑफ एटम कॉस्टिंग 1.20 ईच ऐसा बोला है, मतलब 1.20 ये जो है इसके हमको 15% यहाँ पर निकालने पड़ेंगे। कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है, कितना परसेंट है, 15% दिया हुआ है। ये पर यूनिट पर होता है इसलिए हमने 1.20 के 15% निकाले। यहाँ पर आप लिख लीजिए नीचे, जब कैरिंग कॉस्ट हमको डायरेक्टली नहीं दी होती है तो हम लोग उसका इस फॉर्मूले के हिसाब से निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज। ठीक है, अगर हमको डायरेक्टली कैरिंग कॉस्ट दी हुई है प्रॉब्लम में तो हम डायरेक्टली उसको लेंगे, बट डायरेक्टली नहीं दी होती है तो हमको क्या करना है, ये फॉर्मूला फॉलो करना है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट कितना है, पर यूनिट 1.20, एक यूनिट की कीमत है 1.20, उसके 15% हमको कैलकुलेट करने ताकि हमको सी मिले। अब सी कितना है, देखिए आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। सी हमको दिया है, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। हम जब इस बिजनेस फाइनेंस के जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस समय आपके पास कैलकुलेटर, स्केल और सब चीज़ें लेकर आप बैठेंगे ताकि आप हमारे साथ इसको सॉल्व कर सकें। तो देखिए 1.20 के 15% कैलकुलेट कीजिए, कितने होते हैं, देखिए वो आते हैं 0.18। ठीक है, अब इस आगे बढ़ेंगे, फॉर्मूला सबसे टॉप पर लिखा हुआ है, इसको फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस, ए कितना दिया है 50,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 50,000, फिर से मल्टीप्लाइड बाय ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमको दी हुई है 45 और नीचे दिया हुआ है सी कैरिंग कॉस्ट, हमने जो अभी कैलकुलेट की 0.18। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, ऊपर वाला अलग से सॉल्व करेंगे, नीचे वाला तो सॉल्व है ऑलरेडी। ऊपर वाले टर्म को अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो इसका आंसर आता है 45 लाख डिवाइडेड बाय 0.18। ठीक है, इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर इसका आखिर में आएगा 5000 यूनिट्स। हमारा EOQ कितना है, 5000 यूनिट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से EOQ हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया, जो आया 5000 यूनिट्स। का मतलब क्या है, EOQ जब हम लोग निकालेंगे तो हमेशा यूनिट में ही आएगा, वो रुपीस में नहीं आएगा या परसेंटेज में नहीं आएगा, क्योंकि EOQ का जैसे मैंने आपको पहले ही मतलब बताया था कि हमारे गोडाउन में, हमारे वेयर हाउस में 5000 यूनिट इतना रॉ मटेरियल बाकी रहेगा, उस समय हम क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे हमारे मटेरियल के लिए। तो EOQ कितना है हमारा, 5000 यूनिट्स का हमारा EOQ आया। अब इसी तरह से प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे सामने है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम को पढ़ेंगे एक बार। फाइंड आउट EOQ फ्रॉम द फॉलोइंग। एनुअल कंजम्पशन 16,000 यूनिट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया है 40 रुपीज पर यूनिट दिया है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर दिया है 100 रुपीज, एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू। तो 10% दी हुई है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखिए हमको इस प्रकार से पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सॉल्यूशन में पहले वर्किंग नोट बनाएंगे ये वाला, उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे। फॉर्मूला हमको पता है,
EOQ का क्या है, तो पहले वर्किंग नोट बनाएंगे आप ऐसे इसको। देखिए ये जो बिजनेस फाइनेंस है इसमें हमको जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो बहुत छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं है। फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा ऐसे बड़े जैसे हमारे अकाउंट्स में होते हैं वैसे प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको इसको लिखते हुए एकदम व्यवस्थित लिखना है, मैनरफुली लिखना है, ताकि क्या हो हमारा प्रॉब्लम अच्छा दिखे, बड़ा दिखे। और वर्किंग नोट बनाएंगे हर इसमें, उसके बाद सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, तो हमको फॉर्मूला पता है हमारा EOQ की क्या है। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे, हमको दिया है ए कितना दिया है 16,000 यूनिट्स। उसके बाद हमें दिया है ओ कितना दिया है, देखिए ओ दिया है हमें 100 रुपीज। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है हमको 100 रुपए दिए। उसके बाद जो नीचे वाला है सी, कैरिंग कॉस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, सी हमको दिया हुआ है। हमको फाइंड आउट करना है 40,000 कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है 40 के 10% हमको फाइंड आउट करना है, जो कि हमारा सी रहेगा। देखिए कितना आता है 40 के 10% मतलब 4 रुपीज 4 आए। अब ये हमने इसका वर्किंग नोट बना लिया। इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए लिखेंगे। एनुअल जो लिखा हमने एनुअल कंजम्पशन यूनिट ऐसा वगैरह 1 बाय 1 एक के नीचे एक अच्छे से लिखेंगे आप जब एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्किंग नोट। अब इसका जो सॉल्यूशन है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको वीडियो पीछे करके बाद में लिख लेंगे। तो सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन EOQ is equal to under root twice AO divided by C। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे जो हमने वहां पर निकाली है। ट्वाइस A कितना है देखिए 16,000 यूनिट्स। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, O ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 100 डिवाइडेड बाय C कितना दिया हुआ है, हमने सबसे लास्ट में उसको फाइंड आउट किया है ₹4। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर की टर्म का आंसर आता है 32 लाख डिवाइड बाय 4। इसको हम लोग इसका जब सबसे आखिर में रूट निकालेंगे तो वो आएगा 427 यूनिट्स। इसको राउंड फिगर में हम लोग लिखेंगे 894 यूनिट्स। हमारा EOQ कितना आया 894 यूनिट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रॉब्लम नंबर 2 भी सॉल्व किया। बहुत इजी प्रॉब्लम्स है, आगे भी इतने हार्ड प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। अच्छे से आप इसको देखिए, इसके फॉर्मूलाज को ध्यान में लीजिए, यहाँ पर क्या क्या वर्किंग नोट बनाने होते हैं वो देखिए, ताकि आपको फ्यूचर के प्रॉब्लम्स भी इजी जाए। इसको आप बराबर से राइट डाउन करके अपने नोटबुक में लिखिए, ताकि आपको फ्यूचर में इसका रेफरेंस मिले। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के प्रॉब्लम देखेंगे। थैंक यू।